तो बच्चों, आज मैट्रिक एग्जाम बोर्ड का आप लोग का मैथ का एग्ज़ाम था। तो मेरे पास सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड है वो एच है। मेरे पास एच वाला ही है, सीरीज एच कोड वाला, और सेकंड शिफ्ट का है। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव कर देते हैं तो फिर सब्जेक्टिव करेंगे। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव शुरू से करते हैं और आप लोग बिल्कुल सटीक रहेगा, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा कि कितना नंबर का कैसे कौन बनाए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का अच्छा एग्जाम जाता होगा। और जो एक आप लोग को बतला देना चाहते हैं कि अगर मान लिया कि कोई एग्जाम अगर 2-4 नंबर 10 नंबर छूट जाता है, कम गया, टाइम कम हुआ, कोई प्रॉब्लम से न बना, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। आगे जो नेक्स्ट एग्जाम है उसको अच्छा ले जाएगी, ठीक है। तो हम इसका सेकंड शिफ्ट का एच है, सेट नंबर बुकलेट जो कोड है इसका एच है। तो चलिए पहली क्वेश्चन है, देर न करते हुए। कहता है कि त्रिभुज एक्स वाई जिसके शीर्ष एक्स है 0,4 और ओ में है 0,0 तथा वाई में है 3,0। तो क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल की बात है। मान लेते हैं कि जैसे एक हम ट्रायंगल बना लिए, इस ट्रायंगल का नाम है एक्स ओ वाई। इसका निर्देशांक कितना दिल है? तो एक्स का दिल है 0,4, ओ का दिल है आप लोग का 0,0 और y का दिया हुआ है 3,0। तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग के पता होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 ये होता है त्रिभुज का फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालने। कब? जब ऐसे निर्देशांक में रहे तो एक काम करिए, इसको बैठा लीजिए। ये मेरा फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये एक्स है, ये वाई है, इसको नाम दीजिए x1 y1। हो जाएगा मेरा x2 y2, हो जाएगा मेरा x3 y3। मान बैठाइए 1/2 x1 की जगह 0 है तो 0 बैठा लीजिए। y2 खोजिए, y2 की जगह 0 है तो 0, माइनस y3 की जगह भी 0 है, y3 की जगह 0 है। चलिए x2 की जगह मेरा कितना है? x2 की जगह मेरा 0 है। y3 की जगह भी 0 है, माइनस y1 कितना है? 4 है, प्लस x3 की जगह पर मेरा 3 है, y1 कितना है मेरा? y1 की जगह पर मेरा 4 है, y2 कितनी है? y2 की जगह पर 0 है। आइए देखिए 1/2। आप बताइए 0 में 0 में इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ये भी 0 में से -4 में 0 से मल्टीप्लाई करे 0, यहाँ तक ये भी 0 बच गया। 4 में से 0 जाएगा तो 4 दिया 12। तो इसको करिएगा 1/2, सब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 12, 2 6 का 12। इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 6। देख लीजिएगा, इसका 6 आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, दूसरा क्वेश्चन है, tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री, इसका मान निकालना। एक काम करिए ना, इसको अब जहाँ जोड़ के 90 होता है उसको एक जगह रखिए। देखिए जैसे 20 और 70 90 हो जाएगा, ये 50 40 90 हो जाएगा। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। जैसे tan 40 है ना, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 50। क्यों? tan का tan 90 में से 50 चल जाएगा तो फिर तो 40 बचेगा, तो इसके बदले में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों में से इसको चेंज कर दिए। अब ये दोनों में से कोई एक चेंज कर दिए, इसको चेंज करते हैं। tan 20 को क्या लिख सकते हैं? tan 90 माइनस 70, क्योंकि 90 में से 70 जाएगा तो फिर 20 होगा।
तो लिख दीजिए। और बाकी जो बच गया, जैसे ये दोनों 50 40 90 होता है, तो जो दो जोड़ के जो 90 होता है, ये दोनों में से किसी एक को ऐसे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखिए। तो दोनों में से हम इसको कर दिए, ये दोनों में से 20 70 90 होता है, दोनों में से इसको चेंज कर दिए, ये दोनों को एज इट इज उतार दीजिए। तो हो जाएगा एक tan 50, एक हो जाएगा tan 70। तो tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं, cot थीटा, इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या जानते हैं, cot थीटा, इंटू हो जाएगा tan 50 tan 70। अब बताइए cot थीटा इंटू tan थीटा, इसको एक जगह लाइए। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है, ज्यादा दिक्कत है तो एक जगह कर लीजिए। ये हो जाएगा आपको tan 50 इंटू cot 50, ये हो जाएगा tan 70 और cot 70। ये दोनों का मान tan थीटा इंटू cot थीटा 1, ये गुना का साइन है, गुना, इसका मान 1 होगा, 1 से गुना करेगा, इसकी मान 1 आएगी। चलिए 1 मिला लीजिएगा आपको। ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसको जल्दी जल्दी हम लोग को बनाना है, देखना आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए आप लोग क्वेश्चन अपने पास रख के इसको मिला लीजिएगा। कहता है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है आप लोग का दिया हुआ है 49:81, तो कहता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात मतलब क्या होगा। कुछ नहीं करना है, ये सवाल बहुत इजी है, बहुत बार क्लास में चर्चा हुई है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है मेरा कितना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 49:81। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिल है और आपसे भुजा का अनुपात पूछती है, तो भाई 49 का इसका स्क्वायर चढ़ा लीजिए, 49 का वर्गमूल 7, 81 का वर्गमूल 9, यही आंसर हो जाएगा। अगर ये दिल रहेगा तो फिर क्षेत्रफल पूछेगी, अगर भुजा दिल रहता है तो क्षेत्रफल पूछेगी। अभी फिलहाल तो हमको क्षेत्रफल दिया 49:81, तो हमको भुजा हो जाएगा, ये आंसर हमारी 7:9। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्र, वो सेम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ 121:169, क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, ठीक ना। ये क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ, तो हमसे पूछता है कि ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। भाई तो वही इसका वर्गमूल करिए ना, स्क्वायर रूट, इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। 121 के स्क्वायर रूट होगा 11 और 169 को 13, यही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, अब इस संगत भुजा दे दिया है, संगत भुजा दे रखा है 7:11, तो हमसे पूछता है कि इसकी क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। कुछ नहीं करना है, जब भुजा दिया हुआ है क्षेत्रफल पूछे तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 कितना हो जाएगा 49, 11 कितना हो जाएगा 121। तो जब भुजा पूछे, भुजा दिया हुआ रहे और क्षेत्रफल पूछे तो दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। और अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है भुजा पूछे तो स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए, स्क्वायर निकाल लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आंसर होगा इसका, यह होगा। आइए 6 वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का, और दिया हुआ है AB बराबर 3DE एवं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 54 है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो
त्रिभुज DEF का मान हमसे पूछता है कितना होगा। DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल वीडियो में से भागिएगा नहीं, बहुत सटीक जवाब है इसका, और इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। थोड़ा देर होगा पर बहुत बेहतरीन होगा, आप लोग देखिएगा। चलिए इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो कहता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। देखिए अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हो जाए, जैसे ABC और एक त्रिभुज है त्रिभुज DEF, तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। अगर दो त्रिभुज समरूप रहे, एक थ्योरम था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। तो दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। लेकिन सुनिए ना, पहले ए देख लीजिए, AB बराबर 3DE देना है, चूंकि AB बराबर दे रखा है 3DE। आप AB लिखिए, D इसमें मल्टीप्लाई करिए ना, D गुना मैंने आएगा तो भागा में, यानी क्या बच जाएगा 3, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1। क्यों, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए फिर मिलना चाहिए। AB में 1 से करेंगे तो AB, DE में 3 से करेंगे तो 3 इंटू D, सही है। अब एक काम करिए, AB का मान 3 है, DE का मान 1 है, तो हमको कहता एक और चीज दे रखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का मान दे रहा है 54 सेंटीमीटर, तो DEF का क्षेत्रफल निकालना है। एक फॉर्मूला होता है कि अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर त्रिभुज ABC समरूप हो त्रिभुज DEF के, तो लिखा जाता है जब दोनों समरूप दिया हुआ पहले से समरूप है, जब दोनों समरूप हो तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, माने त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, माने ABC का क्षेत्रफल, हिंदी में लिख दे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। दो समरूप त्रिभुज अगर समरूप हो तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात में बटा में अनुपात होता, समरूप क्षेत्रफल का इनकी संगत भुजा कौन है, इसकी संगत A है, इसकी संगत A है और इसकी संगत A है। तो अगर त्रिभुज समरूप हो तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। तो AB की संगत कौन है, DE, तो हमको AB DE से तो मतलब है, तो AB बटा क्या हो जाएगा DE, लेकिन इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होती है। और भी होगा बराबर BC बटा EF के होल स्क्वायर बराबर AC बटा DF का होल, लेकिन उससे कोई जरूरत नहीं हमको उसका। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 54, हम इसको जगह पर 54 रखते हैं। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, तो निकालना ही हम लोग के, तो जो इसको नहीं पता है DEF का क्षेत्रफल इसका, तो हम x मान लेते हैं। AB बटा D के मान 3/1 है, 3/1 दे लीजिए और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, क्रॉस। अब एक काम करिए, 54/x बराबर 9/1, इसको ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे हम, तो 54 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x, 54 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 54, तो x बराबर कितना हो जाएगा 54/9 कट के हो जाएगा 6, यानी x बराबर मेरा हो जाएगा 6 आंसर। चलिए आप लोग वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, क्योंकि जल्दी बनाना है, क्लास नहीं है कि आप लोग को, ये तो ऑब्जेक्टिव है, कम टाइम में अधिक करना है, आप लोग मिला लीजिएगा सिर्फ। चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि त्रिभुज ABC में एक ट्रायंगल है, ABC में कहता है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, तो एंगल B बराबर क्या होगा। हम लोग को एंगल B का मान पूछता है। अब बताइए ना, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो भुजा को जोड़े, हमको कहता है AB का स्क्वायर, कहीं भी ले लीजिए ABC, तो हमको कहता है कि जो AC का स्क्वायर है ये वाला, जो AC का स्क्वायर ये वाला जो है वो इसका और इसका जोड़ का क्या है बराबर, यानी AB स्क्वायर जोड़ जो AC का स्क्वायर है वो मेरा AB का स्क्वायर ये वाला और जोड़ BC स्क्वायर। अरे किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का योग मतलब AB स्क्वायर
और BC स्क्वायर, दो भुजा का योग, उसको वर्ग का योग हो। किसी भी त्रिभुज में दो भुजा का वर्ग का योग अगर तीसरी भुजा के बराबर हो तो ऐसे कब होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय हो गया। तब होता है जब b का मान कितना होगा, मेरा b का मान 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, एंगल b बराबर मेरा 90। फिर से समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो मेरा जो तीसरी भुजा का सामने का जो कोण है वो कितना होगा, 90 डिग्री। इसमें आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। ये तो हम लोग के ऑप्शन से देख लेंगे। देखिए ऑप्शन मेरा ए में जो है वो देखिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है AB बटा DE बराबर AC बटा EF। इस ऑप्शन में है AB बटा EF बराबर BC बटा DE। ऑप्शन सी में है AB बटा DE बराबर BC बटा EF। और एक ऑप्शन डी में है AB बटा DF बराबर BC बटा DE। देखिए अगर दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज बना लीजिए। अगर एक त्रिभुज का नाम है ABC, एक त्रिभुज का नाम है DEF। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो कौन सत्य होगा, तो सत्य ही होगा कि अगर समरूप होती है तो इनकी संगत जो भुजा है वो अनुपात में लिखाती है। ऐसे AB का बटा D बराबर BC का बटा में EF बराबर AC का बटा में DF। ये कब ऐसे लिखा था, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो। तो बताइए ना, इसमें से कौन मिलता है, इसमें AB बटा D, फिर AC बटा EF है कहीं, AC बटा EF नहीं, ये ऑप्शन गलत है। AB बटा EF, AB के साथ D होना चाहिए, EF नहीं होना चाहिए, भी गलत। AB बटा D, BC बटा EF। देखिए ये वाला पूरा मिलता है इसमें, ये सत्य है। ये देख लीजिए AB बटा DF, AB के साथ DF नहीं होना चाहिए, गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। कहता है कि त्रिभुज क्वेश्चन नंबर 9 में कि त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ इस प्रकार है कि PQ बटा XY बराबर QR बटा YZ बराबर RP बटा ZX एवं एंगल P बराबर 60 डिग्री, एंगल Q बराबर 80 डिग्री, तो एंगल Z बराबर 8। आइए ना, कहता है कि त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ बना लेते हैं। दो त्रिभुज हम, एक त्रिभुज का नाम है PQR, एक त्रिभुज का नाम है XYZ। लेकिन कहता है कि दो त्रिभुज है, इस प्रकार है कि इसकी जो भुजा है यानी PQ के बटा में XY हो, QR के बटा में YZ, और RP कौन है मेरा, RP, यही तो RP है। RP के बटा में हो जाए ए वाली भुजा RP के बटा में। तो अगर किसी भी दो त्रिभुज में अगर भुजाएं उसके अनुपात में इस तरह से लिखा रहे बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। यानी जब भुजाएं अनुपात में हो तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR जो है
वो बिल्कुल समरूप होगी त्रिभुज एक्स वाई जेड का। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसकी प्रत्येक एंगल बराबर, इस कोण के इस एंगल बराबर हो जाएगा। एक संगत कोण इस त्रिभुज का प्रथम कोण पी एक्स के बराबर हो जाएगा, क्यू जो है वाई के बराबर हो जाएगा, और मेरा आर जेड के बराबर होगा। तो मेरा पी कितना है, पी के जगह पर 60 डिग्री, क्यू कहने हैं, क्यू के जगह पर मेरा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब बताइए किसी भी ट्रायंगल में दो कोण पता है तो तीसरा कोण कैसे निकालते हैं? अरे दोनों को ऐड कर दीजिए और 180 में से घटा दीजिए। तो 8 6 14 140, 140 डिग्री, और 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री। देखिए कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब हम तो बता रहे हैं कि मेरा जब दोनों त्रिभुज समरूप हो तो एंगल पी एक्स के बराबर हो जाएगा, एंगल पी बराबर एंगल एक्स हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एंगल क्यू बराबर एंगल वाई, ठीक है ना, एंगल बराबर हो जाएगा, और एंगल आर हो जाएगा जो बराबर हो जाएगा जेड का। तो बताइए मेरा आर किसके बराबर होगा, जेड का। तो ये 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो जेड का मान कितना हो जाएगा बच्चों 40 डिग्री। आंसर सही है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10वां सवाल है। कुछ ऐसी सवाल है जो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है ध्यान से सुनिएगा, किसी बाह्य बिंदु से, किसी भी बाहर के बिंदु से, किसी बाह्य माने बाहर के बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से एक वृत्त है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो बाहर के बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो बाहर के बिंदु से एक स्पर्श रेखा ये खींच लिए, इसको टच करिए, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया। अगर मान लीजिए पी है, ये ए है, ये बी है, तो एक बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखा, कौन कौन, एक पी ए हो गया, एक पी बी हो गया, पी ए हो गया, पी बी हो, दो स्पर्श रेखा ए और दो स्पर्श रेखा खींच जा सकती। और आप जानते हैं दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होती है, स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, इसमें 2 होगा, मतलब आंसर ऑप्शन मिला लीजिएगा, ऑप्शन बी में इसमें है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कौन शांत है, कौन शांत है? हम लोग को शांत इसमें पता करना है। देखिए ऑप्शन ए में जो है, ऑप्शन ए में हम लोग का दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 15/1600, ऑप्शन बी में है 19/210, ऑप्शन सी में है 3/88, ऑप्शन डी में है 8/75। तो शांत तब होता है कि, शांत तब होता है कि हर से मतलब है, अंश से मतलब नहीं है। हर को फैक्टर करिए, तोड़िए, गुणनखंड तोड़िए, और वो 2 और 5 के, 2 और 5 हो, 2n और 5n का आधार में हो, ऐसे। तो इसको 1600 को आप तोड़िए ना, देखते हैं। बार बार बता रहा है शांत तब होता है कि इसको, ये अंश से ऊपर वाला, नीचे वाला हर है, तो अंश से मतलब नहीं है, हरों का गुणनखंड करिए। जैसे 1600 को हम गुणनखंड करते हैं, तो बताइए 2 से कितना बार में 800, 2 से कितनी बार में 400, 2 से कितनी बार में लगाइएगा 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25। देखिए तो जब इसको हम हर को गुणनखंड किए तो केवल 2 के वो मिला, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6, और 5 को क्या बात 2। हमको जब हर को तोड़े तो 2 और 5 के ही रूप में मिला। तो हमको हर में शांत तब कहलाता है कि जब किसी भी हर को तोड़े 2 और सिर्फ 5 मिले, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा कुछ मिलता है तो अशांत हो जाएगी। तो यहाँ तो 2 और 5 ही है, इसलिए यही वाला ऑप्शन सही है। ये सब जितनी तोड़िएगा सब गलत होगा, 2 5 को छोड़कर कोई दूसरा चीज मिलेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन शांत पूछता है तो शांत ही हो जाएगा, क्योंकि इसको गुणनखंड करने पर 2 और 5 मिला। केवल खाली 2 रहता तभी शांत होता, केवल खाली 5 रहता तभी शांत होता, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर कोई अगर आ जाए तो अशांत होगा। तो हमको तो पहले ही ऑप्शन में सही है, 2 और 5 मिल गया, तो इस सबको चेक करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मल्टीपल है ना, ऐसा कि इनमें से 2 अधिक सही होगा। अगर ऑप्शन वैसा रहता तो आगे चेक करिए, आप लोग देख लीजिएगा, कोई नहीं होगा, ये सब 2 5 से ज्यादा होगा, 2 5 के अलावे फैक्टर मिल जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है हम लोग को, अगला क्वेश्चन है मेरा कि ए बराबर BQ + R
में b बराबर दिया हुआ है मेरा 73 और q बराबर दे रखा है 34, r बराबर दे रखा है 23, तो हमको a का मान पूछता है। तो बहुत आसान है, a बराबर फार्मूला तो लिख रखा है, a बराबर जो मेरा फार्मूला होता है BQ प्लस R। तो क्या दिक्कत है, b का मान रखिए, b का मान 73 है तो हो जाएगा 73 गुना q का मान कितना है मेरा 34 प्लस r का मान कितना है मेरा 23। अब इसको इसमें गुना कर लीजिए, आप लोग करने आता है ना मल्टीप्लाई, 23 में करना है 34 से और जोड़ दीजिएगा 23, कर लीजिए, जो कि 12 का 2 हासिल 1 7 28 है 29, ये हो जाएगा 9 21, यानी 2 9 9 18 2 1 3 4 2, इसमें जोड़ देना हम लोग के 23 ऐड कर लीजिए, 3 2 5 8 2 10 4 1 5 2 25 2505, इसमें से 2505 हमको है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर है, 2505 ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर आएगा मेरा, इतना आंसर आएगा। इसको जब करिएगा गुना भाग ना, तो गुना भाग करने के बाद ये दोनों को करने पर मिला है हमको 2482 और इसमें 23 जोड़ दीजिएगा 2482 में तो हो जाएगा 2505, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 वाला, कहता है कि x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 42 के शून्यक निकालना है। तो भाई द्विघात समीकरण है, जिस हाईएस्ट पावर 2 है, 2 शून्यक होगी, लेकिन इसको फैक्टर करने आप लोग जानते हैं, फैक्टर कर लीजिए। x स्क्वायर 42 को तोड़ना है ऐसा, तो 42 को तोड़िए, कितना होगा 42 में x स्क्वायर से गुना करेगा 42, ऐसा तोड़ने के बीच में 11 मिल, तो हो जाएगा कितना 7 छक 42, तो ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए 42 को तोड़कर आप लोग 2 से 21 में 42, 3 से 21, अब तो कटेगी नहीं, तो 7 दूना 14, 14 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, तो 14 और 3 का हो जाएगा, तो माइनस इसको हम 14x लिख लेते हैं और प्लस लिख लेते हैं 3x, यहाँ पे कर लीजिए अच्छा से, और माइनस 42। देखिए तो माइनस 14x में से अगर 3x चला जाएगा, माइनस 14 में से प्लस 3x घट जाएगा, चला जाएगा, तो कितना माइनस, मैंने इस दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिलेगा माइनस 11x, और गुना करने पर कितना होगा प्लस माइनस माइनस 14 42x स्क्वायर, तो हमको फर्स्ट इंटू लास्ट इसमें से इसमें गुना करते हैं तभी तो माइनस 42x स्क्वायर आएगा ही, तो सही है। इसको गुणनखंड कर लीजिए, दो का अलग अलग कर लीजिए, तो इसमें से कोई चीज कॉमन है x ले लीजिए, तो x माइनस 14 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा 14। अब मेरा ये कॉमन है तो एक लिखिए, x माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, अब बच गया मेरा x प्लस 3। हम लोग शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालना है तो x माइनस 14 बराबर 0, यहाँ x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 14, x बराबर हो जाएगा माइनस 3, तो मेरा शून्यक होगा मेरा शून्यक होगा 14 माइनस 3, यही आंसर होगा। मिला लीजिएगा 14 माइनस 3, 14 माइनस 3 बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी में, बी विल बी करेक्ट आंसर इसको हो जाए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि x टू द पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 7 इंटू x के पावर 4 प्लस x क्यूब और प्लस 4 का हमको घात पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके जो सबसे बड़ा घात, जो सबसे पावर में ज़्यादा हो जाएगा वही उसका घात हो जाएगा। तो पहले पूरा का गुना इससे कर लीजिए, तो x के पावर 5 और x के पावर 4, तो x के पावर 5 में अगर गुना x के पावर 4 से करिएगा तो भाई बेस जब सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो हमको तो लगता है कि इससे बड़ा कोई घाते नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा है और यहाँ भी सबसे बड़ा है, तो इसमें इससे गुना किए तो 9। अब बाकी जो पूरा में पहले इससे करना है, तो इसमें इससे किए तो x के पावर कितना मिल गया, x के पावर 9 हो जाएगा, और इसमें इससे करेगा तो x के पावर 8 हो जाएगा, इसमें इससे करेगा तो x के पावर 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7x टू द पावर 4 हो जाएगा। अब बाकी किसी में करिएगा तो इससे कम ही मिलेगा, इसलिए इसका घात जो हो जाएगा, घात हम लोग का कितना हो जाएगा 9 आंसर हो जाएगा।
आप देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, जो x का सबसे हाईएस्ट पावर हो जाएगा वही उसका घात हो जाएगा। तो x का सबसे ज्यादा पावर वाला तो 9 हो जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी गुना करके आएगा सब 9 से छोटा ही आएगा, इसलिए इसका आंसर 9 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है हम लोग को, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। हम लोग को बहुपद चुनना है हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद पूछता है कि कौन बहुपद है। तो देखिए ऑप्शन ए में मेरा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ऑप्शन बी में है x प्लस 3/x, ऑप्शन सी में है एक्स स्क्वायर प्लस 2√x प्लस 3, ऑप्शन डी में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखिए 4x प्लस 4 कौन इसमें बहुपद है वो पूछता है। तो बहुपद का फॉर्मूला है कि जो चर है, जो चर हो, जैसे x y z जो चर है, वो चर जो हो पूर्ण संख्या में हो। चर का मान क्या हो, चर हमेशा क्या हो, पूर्ण संख्या में, पूर्ण अंक में हो, पूर्ण संख्या में हो, माने पूरी अंक में हो। तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन 1/x के मतलब क्या होता है, x ऊपर जाएगा तो x इनवर्स हो जाएगा, यानी तो -1 में होगा। ये नहीं होगी, हमको x का मान पूर्ण संख्या में, यहाँ तो पूर्ण संख्या है लेकिन यहाँ नहीं होगा, ये 1/x नहीं, ये पूर्ण, इस अगर फिर इसको ऊपर ले जाएगा तो फिर रिवर्स में हो जाएगा, जो नहीं होगा। ए भी नहीं होगा। ए देख लेते हैं, ये जो √x है, √x को हम लोग लिखते हैं x के पावर में 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो फिर पूर्ण संख्या कहाँ है, तो आधा है। पूर्ण संख्या माने पूरा संख्या, तो ये भी नहीं होगा। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें तो इसमें मेरा x के पावर यहाँ भी 2 पूर्ण है, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ भी मेरा 1 है, ये भी पूर्ण है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बिल्कुल सटीक सॉल्यूशन है, आप लोग मिला लीजिएगा। हालांकि मिला के टेंशन में नहीं रहिएगा, क्योंकि आगे वाला एग्जाम जो हुआ आगे वाला एग्जाम, नेक्स्ट जो एग्जाम है वो आप लोग को देखना, वो महत्वपूर्ण है, उसको अच्छा ले जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 एवं 10 है। अरे शून्यक 2 है, शून्यक 2 है, दो शून्यक वाले क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो एक शून्यक को क्या बोलते हैं, शून्यक एक को अल्फा बोलते हैं, दूसरा को बीटा, तो एक को अल्फा मान लीजिए, दूसरा को बीटा मान लीजिए। तो द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा की जगह -2 रखिए और प्लस बीटा की जगह 10 रख लीजिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी -2, जो -2 है इसको गुना करना है हम लोग को किससे, इसको गुना करना है 10 से, कर लीजिए। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 10 में से 2 जगह 8, 8 में ये हो जाएगा -8x और प्लस ये 10 दूना 20, -20 माइनस प्लस माइनस यानी -20। देखिए कई ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन में एक्स स्क्वायर -8x प्लस -20, एक्स स्क्वायर -8x -20, ये ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यह है आप लोग सेकंड सिटिंग, दूसरे शिफ्ट का। यहाँ पे देखिए आप लोग के लोकता होगा एच है, जो कोड है बुकलेट कोड नंबर एच है, एच वाला का सॉल्यूशन ऐसे। हालांकि जो भी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ होगा मैथ, सब तो एक ही होगा, बस सिर्फ नंबरिंग इधर उधर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग अच्छे से मिला लीजिए। कहता है कि यदि बहुपद
पी एक्स बराबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है। हम लोग के मान पूछ रहा है 3 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो सुनिए ना, देखिए आप लोग एक काम करिए कि हम लोग को बहुपद पी एक्स का मान तो दी हुई है। बहुपद पी एक्स बराबर कितना दे रखा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इतना नहीं है, मिला लेते हैं, इतना ही है ना, बिल्कुल। और हमको कहता है कि 3 अल्फा इंटू बीटा के मान निकालिए। तो देखिए हमको 3 अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। अभी 3 को भूल जाइए, अल्फा इंटू बीटा के मान क्या बताए थे, अल्फा प्लस, आप लोग के पता होगा कि जब दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका योग होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है c/a। तो यहाँ अल्फा इंटू बीटा इसका मान होगा c/a, ठीक ना। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा c/a। तो बताइए इसमें c/a का मान कितना हो जाएगा, बताइए c/a यहाँ से निकाल लीजिए आप। c/a कौन है इसमें, तो मेरा ये होता है x² प्लस bx और प्लस c। तो अचर राशि को c बोलते। देखिए तो यहाँ में मेरा c के जगह पर कितना, c के जगह पर 4 है, तो c के जगह पर हम कितना रखेंगे। आप एक काम करिए ना, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखिए, इसका मतलब होता है 3 का 3 गुना अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं c/a, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह पर लिखिए c/a। तो 3 का 3 गुना c के जगह पर मेरा 4 है, लेकिन माइनस को ना भूलिए, -4 है तो -4 a। भाई a कहाँ मिलता है, देखो a है यहाँ 3, एक के जगह पर 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा -4। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, -4 है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है -4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, ठीक ना। इस साइन 45 और कॉस 45 है, तो साइन 45 के मान कितनी होती है 1/√2, कॉस 45 के मान 1/√2। और हमको ऑप्शन यहाँ लिख देते हैं, ऑप्शन ए में है 1/√2 लिखा हुआ, बी में है √2, सी में है √3/2 और डी में है 1। देख लेते, इसको बनाइए, क्या करिएगा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, एगो 1/√2, एगो 1/√2, तो 2/√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, यानी 2 × 1/√2 हो जाएगा। यही नहीं आता तो छोड़िए ना, एलसीएम लेके बनाइए। √2 का एलसीएम √2 से √2 कटेगी 1, ये कटेगी 1, यानी हो जाएगा 1/2/√2। इसको अभी इतना आया है, ऑप्शन में है कहीं मिल रहा नहीं, तो क्या करिएगा, प्रमीकरण कर लीजिए। प्रमीकरण का मतलब का, एगो 2 के बदले में 2 √2 लिख सकते हैं, ऐसे समझते हैं, क्योंकि फिर गुना करिएगा ना, 2 रूट के बदले में 1 रूट, 2 रूट के बदले में 1 रूट, और 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो फिर इसके बदले में यही होगा। और क्या करिए, एगो √2 नीचे है तो ये लिखिए, इससे ही कट जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा √2, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक 2 हो तो k का मान है, मैंने निकालना है मान। तो द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है। सवाल ये है कि मेरा kx² प्लस
3x प्लस के भी दिया हुआ है। इसका जो एक शून्यक है, इसका एक शून्यक 2 है, तो के का मान निकालना है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है, 2 शून्यक में से एक शून्यक हमको मालूम है 2। तो काम करिए ना, शून्यक का मतलब का x का मान, इसमें द्विघात बहुपद में x का जब मान निकालते हैं तो उसका x का मान 2 आता है, और उस x का 2 मान में से x का जब हम 2 को हम लोग मान निकालते हैं, वो 2 मान में से एक मान दिया हुआ है 1 शून्यक 2, तो एक और शून्यक निकालना है। तो एक काम करिए ना, x के जगह यहाँ पर 2 रखिए, ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 4 के हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा के, ठीक है ना। और इसके बाद हो जाएगा द्विघात बहुपद। हाँ चलिए, अब हो जाएगा 4 के कितना हो जाएगा 5 के, और प्लस कितना हो जाएगा 6, 5 के प्लस 6। हमको इसमें ये कहता है कि से के का मान निकालिए, तो के का मान निकालना है तो एक काम और भी कर सकते हैं, ये 5 के प्लस 6, 5 के प्लस 6 हो गया। तो अगर यहाँ पर ये बहुपद है, यहाँ पर अगर 0 करेंगे तो 6 उधर जाएगा, तो हो जाएगा 5 के बराबर -6, तो के बराबर हो जाएगा -6/5। तो के मान कितना हो जाएगा यहाँ से -6/5। हालांकि इसमें -6/5 ऑप्शन में है, आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में -6/5 होगा, क्योंकि जब इसका के का मान निकालना है तो जब तक 0 के बराबर नहीं करेगा तो के का मान निकलेगी नहीं। तो हमको समझ रहे बात, द्विघात बहुपद मेरा दी हुई थी, इसमें x शून्यक 2 था, तो जहाँ शून्यक मतलब x का मान, तो x का मान दी हुई थी, हमको के का मान चाहिए था, तो के का मान निकाल दिए। जब हम लोग के देखे ना, x के जगह पर रखिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो 4 के हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4 के कितना हो जाएगा 5 के प्लस 6, तो 5 के रहेगा, 6 उधर, अगर 0 के बराबर करते हैं तो 6 उधर जाएगा, तो 5 के बराबर -6, के बराबर -6/5। ठीक है, बिल्कुल ही करेक्ट है, -6/5 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ भी। एक 5/6 है, 6/5 है, -5/6 है, -6/5 है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है वर्ग अंतरालों 3 - 7, 7 - 11, 11 - 15 डॉट 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 के वर्गों की लंबाई है। हम लोग के वर्गों की लंबाई निकालना। तो जब वर्ग की लंबाई निकालते हैं ना, तो कुछ नहीं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, बड़ा में से छोटा घटा लीजिए कहीं से भी। 11 में से 7, जैसे हम लोग के वर्ग की लंबाई निकालना है, तो वर्ग की लंबाई बराबर सिर्फ होता है बड़ा में से छोटा को घटा देना, ठीक है ना। 3 - 7 एक है, एक मेरा 3 - 7 है, एक 7 - 11। जैसे अगर ऐसा रहे 3 4 6 नहीं, तो बड़ा में से छोटा घटाइए, तो अगर -7 में से हमको घटा देने के लिए कितना है -3, नहीं ऐसे नहीं होगा वो, ये जो आपका होगा, हम लोग के वर्ग की लंबाई निकालना है, तो 3 - 7, 7 - 11, 11 - 15। तो ऐसा करिए कि हम लोग के बड़ा में से छोटा को घटा देना है, तो बड़ा में से छोटा को घटा देना है वर्गों की लंबाई। तो वर्ग की लंबाई के मतलब 3 - 7 और एक है 11 - 7, ये दोनों के जो बीच का जो गैप है वो कितना का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है, यहाँ भी 4 का गैप है। इसमें जो देखिए, इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन से हम लोग चलते हैं, तो ऑप्शन ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, और डी में आपका 5 है। अब बताइए कि अगर कहीं से भी आप घटा लीजिएगा तो 4 ही आएगा। अगर 11 में से 7 घटाएंगे तो भी 4, 7 में से 3 घटाएंगे तो भी 4, 7 में से 3 जाएगा तो भी 4, -7 में से -3, तो अगर इसमें से इसको, ये तो होगा नहीं। इसका ऑप्शन, आपको ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। 7 और 11, 7 में 4 का फासला है, 4 होना चाहिए, क्योंकि वर्ग की लंबाई होता है
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, क्योंकि वर्ग चिन्ह होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2, लेकिन यहाँ वर्ग की लंबाई है तो हम लोग के दोनों के बीच का गैप अंतर होना चाहिए, तो 4 होगा। लकी बिल्कुल करेक्ट है, 4 ही होगा। ऐसे हम इसको देखेंगे फिर, अगर वैसे हम अगले वीडियो अगर बनाएंगे तो उसमें फिर चर्चा कर देंगे अगर कुछ ऐसा होगा। ऐसे फिलहाल 4 मानिए आप लोग, 4 ही है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य है, माध्य पूछता है 10 गो सम प्राकृत, मैंने 10 को लेना है संख्या, प्रथम 10 ऐसा, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, मैंने प्रथम शुरू से प्राकृत संख्या लेना है लेकिन सम में लेना है 10 को लगातार, यानी ऐसे 2 4 6 ये सब प्लस में, क्योंकि माध्य के मतलब क्या होता है ऐड, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 को हो गया। अब 10 को जोड़ दीजिए। माध्य के मतलब क्या होता है, माध्य मैंने औसत एवरेज, माध्य के मतलब होता है कि जितना कहता है संख्या उतना जोड़ दीजिए और जो संख्या उसे भागा दीजिए। 10 कहता है तो 10 से भागा दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 सम प्राकृत, तो इस सम है ना, सम 2 4 6 सम संख्या उसे का 2 से कटे, तो सब शुरू से सबसे छोटी सम संख्या 2, तो 2 4 6 शुरू से है 10 को ले, तो 2 4 6 8 10 ऐसे करके 20। और प्रथम 10 सम जो प्राकृत संख्या है इसका माध्य निकालना, तो माध्य में क्या होता है, टोटल संख्या का योग बटा जितनी संख्या, नंबर ऑफ संख्या, तो नंबर कितनी, तो 10 जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने के लिए काम और कर सकते हैं, ऐसे जोड़ने में अगर आप लोग को दिक्कत हो तो इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक जाएगा, ऐसा 10 तक जाएगा। और बटा में कितनी हो जाएगी 10, तो एक काम करिए 2 5 10। अब इसको जोड़ दीजिए 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक लगातार संख्या का, 1 से 10 तक जो लगातार संख्या है उसके योग कैसे निकलता है, 10 है, तो 10 गुने 11 बटा में 2, बटा में क्या होता है 2, और गुना 5 है तो 5 दूना 10, तो 11 दूना 2 से भी 2 कट जाएगा, तो इसकी आंसर हो जाएगा 11 ना। तो इतनी आप लोग अगर नहीं समझ में आता इसका आंसर तो 11 होगा। ऑप्शन नंबर हम देख लेते, बिल्कुल 11 ऑप्शन में 11 होगा। अगर ये नहीं आता तो फिर यहीं से जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 30 10 40 2 42, ये 42 42 और 14 कितना हो जाएगा, 42 4 46 46 10 56 56 और 16 56 4 60 और 10 70 2 72 72, और यहाँ जोड़ दीजिए 20 और 18 कितना हो जाएगा 38, जोड़ लीजिए 8 2 10 7 3 8 2 10 के 0 हासिल 1 7 3 10 1 11 110, 110 में किससे भाग देना, 10 से काट लीजिए, 1 0 से 11, ऐसे भी 11 आंसर आती है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका था बी। चलिए हम लोग के है 23 वाला क्वेश्चन, 7 3 5 8 6 10 9 12 का हम लोग के निकालना है माध्य का। पहले इसको ये या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लीजिए, बढ़ते या घटते क्रम में, तो हम लोग सजा लेते हैं इसको बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा से लेके सबसे छोटा अंक 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके 3 5 6, उसके बाद हो जाएगा बाबू 7 8 9 10 12, कैसे संख्या था 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8, ठीक है। अब हम लोग इसमें करना क्या है, 3 इधर से छांटते 3 इधर से छांटते, ये बच गया 2 गो। अगर विषम संख्या, इसमें सम संख्या है तो 8 गो है ना, 3 3 6 2 8 सम संख्या है, तो सम अगर ये विषम रहता 7 रहता तो बीच वाला ही उसको माध्यिका हो जाता, लेकिन ये सम है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 2 से भागा दे दीजिए, यानी इसका माध्यिका 7.5 आ गया। 7.5 ऑप्शन में बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है 7.5। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाए 24 है, कहता है 8 9 7 8
3 9 5 8 का हमसे पूछता है बहुलक। हमसे बहुलक पूछते, बहुलक के मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट है वही बहुलक वर्ग हो जाता है, वो बहुलक हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कौन है, 8 क्या बार है, 1 2 3, 9 केवल 2 बार, 7 एक बार, 3 नहीं, ये भी एक ही बार है, 5 है। तो सबसे ज्यादा तो 8 रिपीट है, 8 8 8, तो इसकी बहुलक हो जाएगा 8, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब हो जाएगा इसमें अगला क्वेश्चन 25 कहता है कि पीई बराबर 0.05, तो हम लोग पीई नॉट पूछता है कि इसका मान कितना हो। कुछ नहीं यार, प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है, जो किसी प्रोबेबिलिटी का योग होता है 1 के बराबर होता है। आप 1 में से घटा लीजिए, या फिर ऐसे करिए, आप जानते हैं ना कि पीई प्लस पीई नॉट, ये दोनों का जो सम होगा किसके बराबर, 1 का योग। तो पी का मान मेरा दिले है 0.05 प्लस, ये नहीं पता है छोड़ दीजिए, और बराबर 1, तो हम लोग के पीई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा 0.05, घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 में से 5 या 5, ये 9.0, 0.95 है, 0.95 बिल्कुल है। अगर नहीं आता तो आप ऐसे घटा लीजिए, 1.00 में से घटाना था 0.05, 10 में से 5 या 5, ये 9 हो जाएगा, एक खत्म 0.95, यही आंसर आएगा आपका। चलिए, कहता निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कहता है कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सी किसी घटना बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है 0.7, बी में है 2.5, सी में है 75%, डी में है 4/5। एक बात बतला देना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी के जो रेंज रहता है 1 से अधिक ना होना चाहिए, 1 के बराबर हो, 1 से कम हो, 1 से कम चलेगा, 1 से अधिक ना हो। तो ये तो 0.7 1 से कम है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी होगी, ये होगी। 75% का मतलब का 100 से कम है, ये 1 से कम है, ये भी होगी। 4/5 का मतलब का 1 से कम है, ये भी होगी। तो हमको कहा था नहीं कौन होगा, तो यही तो नहीं होगी, क्योंकि 1 से बहुत ज्यादा है, ये सबसे भिन्न इसमें है। ए वाली ऑप्शन मेरा बी वाला सही होगा, 2.5, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कहता है 27 वाला कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाली जाती है। ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ती निकाला जाता है तो काले रंग का बादशाह कहता है, काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, होने की क्या प्रायिकता है। चलिए काले रंग की बादशाह पूछते हैं, तो ताश की पूरे गड्डी में कितने पत्ती होती है बाबू, तो 52, ये कुल सैंपल स्पेस हो गया, ई हो जाएगा NS, कुल सैंपल स्पेस। ताश की पूरे गड्डी में 52 पत्ती होती है। उसमें से कहता है कि इसे ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है।
ताश की टोटल पत्ती 52 होती, तो टोटल को NS से सूचित करते। तो इसकी फार्मूला जानते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता NE घटना, नंबर ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ होल टोटल सैंपल स्पेस। तो बताइए, हमको कहता है कि ताश की पत्ती में, ताश के टोटल पत्ती में 52 पत्ती होते हैं। टोटल ताश की कितनी संख्या होती है? 52। उसमें से हमको कहता है कि अदृश्य एक पत्ता निकाला जाता है, बिना देखे रैंडम एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसकी क्या संभावना, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? जो काले रंग का बादशाह हो। तो आप जानते हैं ना कि लाल रंग और काला रंग दो रंग में बट जाती, तो उसमें काले रंग जो होते, काले रंग कुल 26 पत्ती होती। तो 26 पत्ती काले रंग में से बादशाह की बात करता है तो 2 गो बादशाह होगा। 13 पत्ती बट जाती है 4 रंग में, जिसमें 2 गो काला के रहता है और 2 गो रेड का रहता है। तो काला में भी 2 रहता, तो अगर एक इसमें अगर बादशाह है तो सब में एक एक बादशाह होती है। तो काला में क्या गो बादशाह होगा? 2 गो। तो बादशाह की संख्या कितना हो जाएगा मेरा? 2। काले रंग की बादशाह 2 होगा। अब टोटल पत्ती कितनी है? 52। तो 52 इसको काट देंगे हम जब, तो कितना हो जाएगा? 1/26, यानी इसका आंसर 1/26 होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आप लोग के 28 की ओर चलते हैं। कहता है एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है। अरे भाई, एक वर्ष में टोटल महीना कितनी हो जाएगी? 12। तो हमको नंबर ऑफ एस, क्वेश्चन है कि 28 वाला, कि एक वर्ष में एक महीना यादृच्छा चुना जाता है, तो इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता क्या होगी? भाई मार्च या जुलाई के पूछता है, तो मार्च या जुलाई, तो मार्च या जुलाई क्या होगा? 2। एक वर्ष में टोटल कितने? टोटल जो सैंपल स्पेस हो जाएगा 12। एक वर्ष की बात बोलता है, तो एक वर्ष में कितने महीने? 12। तो टोटल 12 मंथ हो गया। अब उसमें हमको मार्च या जुलाई की प्रायिकता पूछता है, तो मार्च और जुलाई, तो मार्च और जुलाई क्या मंथ हुआ? 2 मंथ। तो हमको नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? 2। तो आप इसका प्रायिकता पूछता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ इवेंट बटा NS, एनी बटा NS। एनी कितना? 2 बराबर बटा 12 काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/6। सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक पासे की एक फेंक में 2 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रायिकता कहता है। प्रायिकता क्या होगी? तो एक पासे में 1 2 3 4 5 6, ये टोटल नंबर ऑफ एस है, टोटल 6 होती। तो एक पासे में 6 टोटल संख्या होता है, कुल संभव परिणामों की संख्या 6 हो जाता है। टोटल कितने हो जाते हैं? 6। इसमें से 2 और 6 के बीच वाला कहता है, 2 और 6 के बीच। तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या आ गया? 2 और 6 के बीच में 3 संख्या। तो इसकी प्रायिकता पूछता है, तो 2 और 6 के बीच में 3 संख्या। तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर पूछेगा तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 3, क्योंकि 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या हो? 3। तो 3 जो है ऊपर लिखा था, टोटल जो संख्या है 6 कहाँ लिखा था? नीचे। काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद का शून्य 5 एवं -3 है? 31 में कहता है
21 द्विघात बहुपद का शून्यक 5 एवं -3 है। तो शून्यक तो 2 देल है, तो हमको द्विघात बहुपद के फॉर्मूला निकालने का क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर बैठाइए माइनस। अरे 2 शून्यक है, इसमें एक मेरा अल्फा है, एक मेरा बीटा है। बैठाइए, अल्फा की जगह 5 है और बीटा की जगह कितना -3, तो -3 रखिएगा यहाँ पर ही। तो माइनस प्लस तो फिर माइनस हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुना करना है। तो दोनों को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुना -3। चलिए अबरी में फाइनल आंसर 5 में 3 का 2x हो जाएगा। ये 5 दिया 15 -15 यानी -15 हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर यही सही हुआ, करेक्ट। एक्स स्क्वायर -2x -15 ऑप्शन नंबर सी है। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग के सी है। आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट और सही सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। कहता है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर -9x प्लस 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा का मान है। तो एक काम करिए, 4/, इसका मान हम लोग के निकालना है ना। तो जब उसका मान निकालना है तो कुछ मत करिए, बहुत इजी है, देख लीजिए। हम लोग के निकालना है 4/9 और अल्फा प्लस बीटा का मान। तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा के मान होता -b/a। b/a यहाँ लिखते 4/9 गुना, कोष्ठ छठे का गुना, माइनस के माइनस और b अल्फा जोड़ बीटा -b/a। तो b का मान बताइए ना, इसमें से b का मान कौन है। अरे भाई व्यापक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये समीकरण हो गया। बहुपद कहेगा तो 0 हटा लीजिए। अब इसमें से कंपेयर करिए, तो हमको b चाहिए, b। तो b के जगह पर कितना है मेरा, x के बगल वाले कोऑर्डिनेट को b कहते हैं, b मेरा -9 है। तो मेरा -1 पहले से, फिर -1 9 है और बटा में एक के जगह कितना है, हमको एक्स स्क्वायर के बगल वाला कुछ नहीं है तो 1 है। 4/9 गुना माइनस प्लस 9/1 इसे कर दिया तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप लोग इसको अच्छे पूर्वक देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कहता है 33 वाला है। अगला है, कहता है कि बहुपद px दे दिया हुआ है x⁴ -5x प्लस 6 को qx x² -2 से भाग दिया जाए, तो भागफल का घात दिया जाए, तो भागफल का घात होगा। भागफल का घात पूछता है। तो ये बहुपद px जो है x⁴ सॉल्यूशन कर लीजिए और -5x प्लस 6, इसमें हम लोग को भागा देना है x² -2 से। तो प्रथम अंक काट लीजिए, x² हो जाएगा तो x⁴, -2 में इसे करिएगा तो -2x²
इसको साइन चेंज करिए, माइनस प्लस, ये तो कट जाएगी। अब हो जाएगा ये, अब इसका साइन ए रह गया प्लस वाला, तो हो जाएगा प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 6, इसको काटना है तो हम लोग को दे देना है +2, यहाँ हो जाएगा 2x² और -4 यहाँ लिखिए, ठीक है। हो जाएगा माइनस प्लस, एक कट जाएगी, अब बच गया ऊपर से -5x और 6 4 10। अब तो नहीं लगेगी, तो बहुपद का घात पूछता था, भागफल का, तो भागफल तो ही हुआ, अब तो लगेगी नहीं, भाग शेषफल हो गया, आई भागफल हो गया, तो भागफल का घात पूछता है, तो भागफल का घात x से खोजिए, x की पावर कितना हो गया 2, तो मेरा घात हो गया 2। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 33 के बाद 34 कहता है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, और एक है 3x प्लस y प्लस 2 बराबर 0। कहता है कि कितने हल होंगे, हम लोग से पूछता है कितने हल होंगे, तो कुछ नहीं यार, कितने हल ऐसे ले लीजिए, 2/3 x वाले कंपेयर करता ना, a1/a2 बराबर b1/b2, 2/3 बराबर, यहाँ है -3 बटा y की कोऑर्डिनेट कुछ नहीं तो 1 और बराबर 1/2। आप देखिए ना, एक काम करिए, ये तो a इसके बराबर है, पहले ही वाला बराबर ना है, तो शुरू वाला जब कट जाए पहले वाला कट जाए, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2, तो इसका एक हल होती है, कितने हल होती है, एक हल, तो इसमें एक हल होगी, एक हल ऑप्शन नंबर कौन में, ए में है ऑप्शन नंबर, एक हल होगी। चलिए नेक्स्ट आगे, एक हल होगी इसकी 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेद हो, दो गो रेखा है लेकिन दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र एक दूसरे को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, तो दो समीकरण जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर, इसलिए इसका एक हल होगी, इसका एक हल होगा। 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा सीरीज, ये 35 नंबर क्वेश्चन है एच वाला में, इसका केवल एक हल होगा। दो रैखिक समीकरण लेखाचित्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो कितने हल होते हैं, एक हल। चलिए आगे 36 की ओर, 36 में कहता है हम लोग के कि रैखिक समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 एवं 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है, तो क्या होगा। ऑप्शन देता है हम लोग के, ऑप्शन ए में कहता है अविरोधी, ठीक है, ऑप्शन बी में कहता है विरोधी, ऑप्शन सी में कहता है आश्रित, ऑप्शन डी में कहता है नन ऑफ दीज। तो आइए ना इसको बनाते हैं हम लोग, तो बनाइएगा तो वही कंपेयर करिए, x वाला के साथ 6 बटा में जाएगा 2 बराबर -3 बटा में जाएगा, यहाँ पे -3 है तो -1 जाएगा। बताइए ना, ये एक दूसरे के बराबर होगा, 2 3 6, बिल्कुल। आगे बढ़ जाइए, ये 10 है और बटा में कितना हो जाएगा 9, तो ये काट दीजिएगा, 2 3 6, तो मेरा ऊपर 3 हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया, बराबर माइनस कट जाएगा, तो 3/1 और बराबर 10/9। आप बताइए, ये तो दोनों बराबर है लेकिन ए इसके बराबर है, लेकिन ए इसके बराबर ये दोनों नहीं है, तो एक कट जाएगी, तो जिसमें लास्ट में कट जाए तो समझिए विरोधी हो गया, इसका कोई हल नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं, विरोधी बोलते हैं, और इसका कोई हल नहीं होता, तो इसको विरोधी हो जाए। चलिए आप लोग बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिगाड़ विपिन क्लासेस, और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए,
इस हम लोग को हौसला दीजिए, आप लोग प्यार दीजिए, और इसी प्रकार आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे। आप लोग जो खराब वीडियो देखते हैं, जो टाइम व्यर्थ में गवाते हैं, इससे बेहतर है कि एक अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम लोग को सब्सक्राइब करिए, इसको आगे बढ़ाइए इस चैनल को, क्योंकि आप लोग का जो टाइम है ना बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम दोबारा लौट कर आने वाली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, ये तो विरोधी हो गया ना, 36 वाला क्वेश्चन बनाए थे, 36 वाला बनाए थे ना, 36 वाला बनाए थे, 37 की ओर चलते हैं। 37 में कहता है कि 2z², ये 2 है, 2z² प्लस z -6 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान है, मैंने मान निकालना है। ऑप्शन लिख देते हैं मिलाने के लिए आप लोग को होगा। ऑप्शन नंबर ए में है -25/4, बी में है 4/25, यहाँ पे सी में है आप लोग के 25/4, डी में है 23/4। देखते हैं कौन वाला ऑप्शन सही है, बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग को इसका मान निकालना है। आप जानते हैं कि अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ये फॉर्मूला है। अल्फा को ए पढ़िए, बीटा को बी पढ़िए, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, इसकी फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर -2ab। अब बैठाइए ना इसी पर, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है? -b/a। अल्फा जोड़ बीटा का मान -b/a, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है? c/a मान दीजिए। तो हमको यहाँ पे कंपेयर किया था x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बताइए -b कहाँ से मिलेगा? -b x के बगल में, x के बगल में मेरा कौन है? ये x जो है ना यहाँ चर z है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो मेरा हो जाएगा यहाँ माइनस है तो -1/a। a कहाँ से मिलता है? a की जगह पर 2 है, तो मेरा 2 हो जाएगा, लेकिन इसका होल स्क्वायर -2c, c मिलता है -6 हो जाएगा c मेरा। a कहाँ से मिलेगा? 2। तो अब बताइए, ये तो 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यहाँ पे काट दीजिए, 2 3 6 हल करिए, ये हो जाएगा -1/2 को 2 बार करिएगा तो 1/4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 3 6, इसको क्या करिएगा 4 एक कैल्शियम 4, ये हो जाएगा 1 + 24, यानी हो जाएगा 25/4। 25/4 ऑप्शन नंबर सी में। चलिए 37 के बाद 38 की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए 37 के बाद 38 कहता है यदि द्विघात समीकरण (2x² + px - 3) बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान निकालना चाहता है। तो एक मूल दिया है, मूल या इसी को कह सकते हैं हम लोग शून्य, एगो दे रखा है -3, तो हम लोग को p का मान निकालना है। बहुत ईजी है सवाल। तो लिखा हुआ है 2x² + px - 3 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण में 2 शून्यक होते, 2 मूल होते, तो 2 में से एक दिया हुआ x का मान एगो दिया हुआ है -3, तो जहां जहां x है वहां -3 लगा देंगे।
पी इंटू -3 बराबर 0। अब 3 3 9, 9 दूना कितना हो जाएगा 18। ई भाई गुना मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा -3 बराबर 0। 18 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15। -3p बराबर हो कितना 0। 15 माइनस उधर जाएगा तो +3p। p बराबर 3 गुना इधर आएगा भागा में, फिर हो जाएगा 3 3 5 15। यानी जो आप p का मान लाए हैं वो कितना लाए 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का एक मूल -1/2 है तो इसका दूसरा मूल निकालना चाहता है। दूसरा मूल क्या हो? चलिए देखिए, एक मूल दे रखा है हम लोग के, फिर से उतार लीजिए 2x² - 5x - 3 बराबर 0 का एक मूल दे रखा है। तो एक मूल हम लोग को दे रखा है, यानी x का एक मान दे रखा है हम लोग को, दूसरा का मूल चाहता है। तो मान लेते हैं कि x का दो मूल में एक हम लोग के अल्फा तो मालूम है, अल्फा अगर मान लेते हैं तो अल्फा बराबर -1/2 मालूम है, हम लोग के बीटा नहीं मालूम है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो एक तो दे रखा है -1/2, बीटा नहीं दिया है, यही दूसरा का मूल निकालना है। c/a तो पता है ना, c मेरा कितना होता है ये -3, a कितना है 2, तो कितना हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा गुना भाग करिएगा इसको तो -β/2 और बराबर हो जाएगा -3/2। माइनस से माइनस कट जाएगा, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2 बीटा और बराबर 3 दूनी 6, यानी बीटा बराबर हो जाएगा 6/2 कट के हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं 39 में। ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर 3 बी में है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर, 3 होगा। चलिए, आप लोग गलत सलत बच्चों वीडियो मत देखिए, हम लोग को वीडियो को आप लोग शेयर करिए, अपने भाइयों अपने दोस्तों को दिखलाइए। 10, 11, 12 सारी चीज़ का वीडियो आते रहेगी आप लोग को इसी प्रकार से। और हम उम्मीद करते हैं कि ये तो हम लोग आप लोग को मिलवाना चाहते हैं, इसमें हल कि जितना फास्ट हो हम सॉल्यूशन देना चाहते हैं। इसलिए किसी बच्चों को कुछ समझ में नहीं भी आता होगा, आप सिर्फ मिलाइएगा, फिर जो हम इसको जब क्लास में पढ़ाएंगे, जब वीडियो लाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, तो उसमें हम गारंटी देते हैं कि आपको समझ में आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 कहता है द्विघात समीकरण 4x² - 1/0 4x² - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है? चलिए, मूलों की प्रकृति पूछता है, केवल डी निकाल लीजिए। डी बराबर जानते हैं, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो डी बराबर बी कैसे, बी कौन है भाई, इसमें जो ये दिल है 4x² - 1, तो बी कौन है, ये होता है x² + bx और + c बराबर 0। तो मेरा x² है, c भी अचर राशि है नहीं है, तो इसको लिख सकते 0 × x, तो b के जगह पर 0 है, 0 पे स्क्वायर कर लीजिए 4 × a के जगह पर मेरा कितना है, a का 4 है, 4 हो जाएगा। c कितना है -1 है, तो d बराबर हो जाएगा 0 का स्क्वायर तो 0, चर्चों के 16 और माइनस माइनस +16 हो जाएगा ना, +16 हो जाएगा। तो d का मान कितना है 16। अगर d का मान बड़ा हो 0 से तो इसको कहते हैं हम लोग वास्तविक और असमान, या इसी को लोग भिन्न भिन्न भी बोलते हैं, असमान। तो
तो डी का मान 16 आया है, तो डी का मान 16 का मतलब क्या है, 0 से बड़ा है। अरे डी का मान 16 का मतलब क्या है, डी का मान 16 है, तो 16 का मतलब कि 0 से बड़ा हो। और जब डी का मान 0 से बड़ा हो तो उसको कहते हैं वास्तविक और असमान। तो इसका जो प्रकृति होगा वास्तविक और असमान होगा। चलिए हम लोग 41 की ओर बढ़ते हैं। कहता है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27:216 है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। अरे दो गोला है, दो गोला का आयतन कितना है, 27:216 है। तो एक बड़ा आर मान लीजिए, वो छोटा आर। आयतन के मतलब क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात के मतलब हो जाएगा बटा 4/3 पाई आर क्यूब। एक बड़ा आर एक का छोटा आर अनुपात है वो 27:16। तो कहने का मतलब है ना कि ऊपरे 27 छोटा है और 216 बड़ा है। तो सबसे पहले 27 छोटा वाला है, तो ऊपरे छोटा वाला कर लीजिए और नीचे कर लीजिए आप बड़ा वाला। तो हो जाएगा 27/216। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब जब आर के क्यू जब उधर ले जाए तो घनमूल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि r/r कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 27/216, लेकिन यहाँ घनमूल होगा 3 होगा। तो इस 27 को हो जाएगा 3, 3 3 9 9 3 27 और 6 हो जाएगा। तो r जो मेरा आया 3 आया है, यार आया है 6। हमको कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोला के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। गोला के जो मेरा पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है। तो 4πr², तो 4πr² और बटा फिर से हो जाएगा 4πr², क्योंकि अनुपात पूछता है ना। तो मेरा ये तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पार। आर कितना मेरा बड़ा वाला आर 6 है। पहले छोटा वाला आर की जरूरत था, तो पहले छोटा वाला आर कर लीजिए, यहाँ पर बड़ा आर कर लीजिए। तो छोटा आर मेरा 3 है, तो 3 के स्क्वायर और यहाँ हो 6 के स्क्वायर, यानी 3 3 9 9 और यहाँ पर 36, यानी 9:36 इसका आंसर है। 9 कितना हो जाएगा 36, 9:36। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ नहीं करना है, आयतन का अनुपात है ना, तो 4/3 पाई आर क्यू। तो कांस्टेंट है तो कट जाएगा, 4/3 पाई 4/3 पाई तो बदलता नहीं, कट जाएगा, खाली आर क्यू होगा। तो मेरा जो छोटा डिजिट है वो छोटा डिजिट के लिए छोटा आर, बड़ा डिजिट के लिए बड़ा डिजिट है, बड़ा अंक है तो बड़ा आर। अभी जब 3 उधर ले जाइएगा तो घनमूल हो जाएगा। घनमूल माने 3 यहाँ चला आएगा, जब 2 रहता है तो यहाँ 2 जाता है। तो 27 से घनमूल 3 और 216 के 6 हो जाएगा। तो मेरा अब छोटा आर 3 हो गया, बड़ा आर 6 हो गया। हमको इसका क्षेत्रफल पूछता था। गोला के क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। तो 4πr² बैठाइए 4πr² में, लेकिन पहले याद रखिए, पहले छोटा वाला डिजिट है तब बड़ा वाला। तो छोटा वाला आर पहले दे दीजिए, बड़ा वाला है। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई। अनुपात क्या होता है, बटा में करके काट दीजिए। तो आर छोटा आर कितना था, छोटा आर 3 था, तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और बड़ा आर 6 है, 6 6 36 हो जाएगा, 9:36 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आप लोग को इतना मेहनत करते हैं हम लोग, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, बच्चों को और भी अपने दोस्त साथी को ये वीडियो शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है किसी बेलन के आधार की त्रिज्या, एक बेलन है, वो बेलन की आधार की त्रिज्या दे रखा है r बराबर, आधार की बेलन की आधार की त्रिज्या r है, आधार की जो मेरा त्रिज्या है वो r है, और ऊंचाई दे रखा है h है। तो बेलन का आयतन, अरे भाई बेलन के आयतन πr² h हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुछ बदलाव ही नहीं।
चलिए अगला नेक्स्ट 44 वाला क्वेश्चन कहता है हम लोग के 44 वाला क्वेश्चन। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी है हम लोग के। तो एक काम करिए, शंकु के वक्र पृष्ठ, एक शंकु है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या भी मालूम है हम लोग को। त्रिज्या मालूम है, एक शंकु है, इस शंकु के त्रिज्या मेरा कितना है 7। हम लोग के तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए इसको कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। ये नहीं पता है, एच भी नहीं पता है। एच पता रहेगी, एच पता रहता, एच और आर पता रहेगा तो तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। एच नहीं पता है तो किसी शंकु के वक्र, शंकु के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो शंकु के, यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं आप लोग, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रहा है 176, तो इसके जगह पर रखिए 176, इसी का तो मान है और बराबर हो जाएगा पाई आर एल। पाई का 176 का 176, पाई के मान 22/7 होगी। आर कितना है 7, एल कितना है, एल हम लोग एल नहीं पता, एल ही तो निकालना है हम लोग। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को किससे डिनोट करते हैं, एल से। एल नहीं पता है, काट दीजिए मेरा। एक काम करिए ना, 8 6 से 8 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे बच्चा मेरा इस 7 से 7 कट गया, एल हो गया, एल बराबर 8 होगा, एल बराबर 8 होगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कहता किसी घन का विकर्ण, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो कोर की लंबाई है, कोर माने किनारा। तो एक काम कर लीजिए, जो घन के विकर्ण के जो फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण बराबर होता है तो √3 गुने भुजा। तो घन का विकर्ण हमको कितना दे रखा है 6√3, तो घन का विकर्ण की जगह पर रखिए 6√3 और यहाँ दे रहे √3 गुने भुजा। √3 से √3 कैंसिल, यानी जो मेरा भुजा है, जो किनारा है, वो कितना हो जाएगा 6। 6 आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, sin 33 cos 57 डिग्री प्लस cos 57 डिग्री प्लस sin 57 डिग्री इंटू cos 33 डिग्री का मान। इसमें क्या कहा जाता है कि दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा, अगर इसमें से अगर साइन को बदलेंगे तो इसमें कॉस को बदलेंगे। तो साइन को बदल देते हैं हम, तो लिख सकते हैं इसके बदले में साइन 90 माइनस 57। क्यों, साइन का साइन 90 में 57 जाएगा तो फिर तो 33 ही रहेगा, तो इसको ऐसे लिख दिए और इसको ज्यों का त्यों रह दीजिए।
कॉस 57 प्लस, अगर इसको इसमें साइन को बदले थे तो इसमें कॉस को बदलिए, साइन छोड़ दीजिए, कॉस को बदलेंगे तो कॉस 90 माइनस 57 कर लीजिए। क्यों भाई, 90 में से 57 जाएगा तो कितना हो जाएगा 33। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा आई इंटू है, ये हो जाएगा कॉस 57, साइन 57 तो रह जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन 57, साइन 57। अब कॉस 57 एक ही चीज है, गुना करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 57 प्लस साइन 57 यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर 57। बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जब दोनों सेम हो जाए और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हो जाए तो इसकी मान 1 हो जाएगी। चलिए 1 हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखिएगा, मिलाइएगा अपना, कितना नंबर हम बनाए हैं एग्जाम में आप लोग देख लीजिएगा। 46 के बाद 47, यदि किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, 308 है तो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या पूछता है। तो आइए ना, किसी अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का तो मान दे रहे 308, दे दीजिए 308, सॉल्यूशन है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, इसी का मान है 308 दिले हुए है, 2 का 2 पाई, पाई का मान कितना होता है 22/7। आर स्क्वायर छोड़ दीजिए, नहीं पता है हम लोग को उसकी त्रिज्या आर निकालनी है। तो चलिए काट छाट करिए इसको, 22 दूने कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ये 44 आर स्क्वायर हो जाएगा बटा में 7 बराबर 308। जब इसको बनाइएगा हम लोग तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा 44 आर स्क्वायर बराबर, इसमें गुना हो जाएगा 308 गुने 7, ये आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 308 गुने 7 बटा 44। काटिए 22 से, 22 दूना 44, 22 से इसमें भागा दे के देखिए कटता है, 22 एकम 22, ये 8 हो जाएगा, ये 88, 22 चौक 88, ये कट जाएगा मेरा 14 बार में, ये 2 से काटिए तो कितना बार में 7 बार में, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 7 2 है, यानी 7 7 49 हो जाएगा। और आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट 49 के वर्गमूल कितना होता है 7। तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा था, आर त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, इसके अनुसार 7 हो जाएगा। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में है 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में कहता है किसी गोले, यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो उसका आयतन हो जाएगा। किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो उसकी आयतन पूछता है। एक काम करिए, गोला के आयतन कितने होता है, तो जो गोला का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन कहता है तो गोले के त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, ये तो शुरुआती वाला प्रारंभिक आयतन हो गया। अब आर को हम लोग के 2 गुना कर देना है, यानी पहले जो आर त्रिज्या, जो पहले त्रिज्या हम लोग के कितना था, त्रिज्या को आर से सूचित करते, पहले त्रिज्या आर था, वो आर को कर देना है 2r। अब आयतन कितना होगा, तो अब जो नया आयतन होगा, नया आयतन वो फिर से 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन 4/3
3 पाई और आर, जो आर के जगह पर 2r रखना है, 2r की क्या हो जाएगा होल की, यानी कितना हो जाएगा 4/3 पाई, 2 दूना 4 दूना 8, यानी 8r³, यानी 8 को पहले भी लिख सकते हैं हम 8 4/3 पाई r³। बताइए ना कि पहले से 4/3 पाई r³ एगो था, अब 4/3 पाई r³ कितना हो गया 8 हो गया, यानी 8 गुना हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। पहले से कै गुना ज्यादा हो गया, पहले एक ही वो था, अभी कै गो हो गया 8 हो, यानी 8 गुनी हो जाएगी। इसका आंसर लगा लीजिएगा 8 गुना। चलिए या बट्टा में करके काट दीजिए, बड़ा वाला को ऊपर रख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 लिखल है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान है। एक काम करिए ना, हम लोग को इसका मान पूछ रहा है, तो जब सॉल्यूशन करिएगा तो आप जानते हैं ना साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो एक काम करिए, साइन थीटा को रहने देते, इसको उधर ले जाते, प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर इसका जगह पर क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर थीटा उधर गया है ना, ये तो साइन थीटा रहा, इस साइन थीटा स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन स्क्वायर होगा ना। आप बताइए, समझे ना, ये तो दे रखा था, उसको उतार दिए, साइन थीटा का साइन थीटा, साइन स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक फार्मूला पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दे और साइन को उधर ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप रखिएगा कंडीशन को। अब इसका मान निकालना है, किसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। बताइए कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम साइन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, प्लस कॉस 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिखना है साइन थीटा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो पुनः यही वाला मान आ गया, तो इसका मान हम कितना, इसका मान कितना दिया हो 1, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1, यानी 1 आंसर आएगा। इसका मान कितना दिया हो 1, तो इसका मान 1 होगा, मेरा 1 होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। उनचास के बाद क्वेश्चन नंबर 50, tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा प्लस 1। इसको हम लोग का मान निकालना है, क्या मान होगा। काम करिए ना, इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। तो इससे तो एक कट जाएगा, ये बचेगा, तो tan थीटा और सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, बीच में प्लस, इससे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ये, जब इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा और सेक थीटा माइनस 1। ये काम कर लीजिए, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि tan थीटा कॉमन है, तो आप tan थीटा को कॉमन ले लीजिए। tan थीटा जब कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और एक और बच जाएगा प्लस सेक थीटा माइनस 1 और बटा में हो जाएगा, इसको तो a माइनस बी ए प्लस बी पर तोड़ेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 से 1 मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा tan थीटा और सेक थीटा टू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के मतलब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एक फार्मूला है देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1, हमको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 चाहिए। तो एक काम कर लीजिए बाबू, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इधर लाइए, माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाइएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर tan स्क्वायर थीटा अब रख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं,
ये हो जाएगा मेरा tan थीटा गुना 2 सेक थीटा और बटा में हो जाएगा, इसके जगह पर हमको लिखना है tan स्क्वायर थीटा। एक tan थीटा से एक tan थीटा कट गया, अब बचा 2 सेक थीटा और एक वही बच गया है tan थीटा। एक काम कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, भागा का लकीर है तो भागा, tan थीटा को लिख सकते साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक ना। अब सेक थीटा को भी हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और भागा से गुना होगा तो कॉस जाएगा ऊपर और साइन जाएगा नीचे, कॉस से कॉस कट जाएगा। ऊपर मेरा क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा साइन थीटा। और बताइए 2 रहेगा, साइन इनवर्स होगा ऊपर जाएगा तो किसके बराबर हो जाता है, कॉसेक थीटा। यही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 50 का, ऑप्शन नंबर 2 कॉसेक थीटा सी में है। तो आज हम 50 का बनाए हैं, सॉल्यूशन किए हैं। आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में 50 और लाएंगे कल। तो ये बिल्कुल सटीक अच्छा से मिला लीजिएगा, और मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, आप लोग हौसला बढ़ाते रहिए। तो गलत वीडियो आप लोग देखते हैं, कम से कम हम लोग का एक बार मौका दीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को दिखलाइए, अपने भाइयों को दीजिए, अपने हित परिवार जो भी हैं सबको कहिए। ठीक है बच्चों, तो फिर कल नेक्स्ट डे मिलेंगे, 50 और करेंगे। आज